Good morning everyone. Today we will start next chapter of English reader and our chapter name is बिपिन चौधरी's lapse of memory. बिपिन चौधरी की जो मेमोरी में गैप आता है, वो जो थोड़ा सा कुछ अपना लाइफ का पार्ट भूल जाता है, उसके बारे में स्टोरी है. अब इसमें क्या दिया है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी एक मेमोरी अच्छी है, आपको सब कुछ याद रहता है. हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, कभी आपकी मेमोरी ने आपके साथ कोई गेम खेला है, ट्रिक खेला है. फॉरगेटनेसफुल ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. राइटर क्या बोल रहा है, कई बार कुछ हम भूल जाते हैं तो हम परेशानी में आ जाते हैं, पर अगर हम अपनी लाइफ का एक पार्ट ही भूल जाएं कम्प्लीटली तो हम पागल हो सकते हैं. इस स्टोरी में भी बिपिन बाबू है जो वो अपना लाइफ का एक पार्ट भूल जाते हैं. अब वो क्या है, हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर मंडे को जब वो अपने काम से वापस आते हैं, कौन, बिपिन चौधरी, वो ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. वो कालीचरण की शॉप पे रुकते थे, न्यू मार्केट में, जिसकी शॉप क्या करने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए. कैसी बुक्स खरीदते थे वो, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज या थ्रिलर्स खरीदते थे. ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम. एक टाइम पे मतलब हर मंडे आते थे तो हर मंडे वो एटलीस्ट 5 बुक्स तो लेके जाते थे. क्यों, टू लास्ट हिम थ्रू अ वीक, ताकि उनका एक वीक निकल जाए, उससे एक वीक बाद आना उनको. ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, और गुड मिक्सर नहीं थे, मतलब कि ईजिली लोगों से मिक्स नहीं होते थे. हैड फ्यू फ्रेंड्स ओनली, उनके कुछ ही फ्रेंड्स थे. एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, मतलब फालतू इधर उधर की बातें करने में उनको अच्छा नहीं लगता था. टुडे एट कालीचरण के शॉप पे विपिन बाबू हैड द फीलिंग, उनको ऐसा लगा दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कि उनको बहुत पास से कोई देख रहा है. ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ, जैसे वो टर्न करते हैं तो क्या देखते हैं कि उनको एक राउंड फेस वाला मैन, जो मीक लुकिंग, मतलब बिल्कुल शांत खड़ा है, उनको देख रहा है. और जो उनको देखते क्या करने लग जाता है, स्माइल करने लग जाता है. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, वो मैन बिपिन बाबू को बोलता है, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं. तो बिपिन बाबू क्या बोलते हैं, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं, बिपिन बाबू बोलते हैं. तो मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज, मैन तो एकदम से हैरान हो जाता है. वो क्या बोलता है, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम एक हफ्ते के लिए रोज मिले थे. आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स, मैंने आपको कार अरेंज करके दी थी, मतलब कार किराए पे करके दी थी क्योंकि आपको हुड्रू फॉल्स जाना था. हुड्रू फॉल्स कहाँ पे है, क्या बोलते हैं वो, इन 1958 इन रांची, मतलब हुड्रू फॉल्स रांची में है. 1958 में आप रांची गए थे, वहाँ पे मैंने आपको कार किराए पे करके दी थी. माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है. तो बिपिन बाबू रहता है रांची. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट द मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, कि वो बिपिन बाबू सोचते हैं कि मैं नहीं हूँ जिसके बारे में बात कर रहा है, ये किसी और के बारे में बात कर रहा है, मुझे इसने मिस्टेकली वो इंसान समझ लिया. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उसने सोचा है बहुत बार कि मैं रांची जाऊँगा, बट नेवर मेड इट, पर कभी जा नहीं पाए. ही स्माइल्ड एंड सेड, वो स्माइल करता है और बोलता है, डू नो हु आई एम, तुम जानते हो मैं कौन हूँ. तो मैन हैरान होकर अपने आईज ब्रो रेज करते हुए बोलता है, आपको जानता हूँ, हाँ, वाई, हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को, सब जानते हैं आपको. बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ, अब बिपिन बाबू एकदम से अपने आप को टर्न कर लेते हैं बुक शेल्फ की तरफ और क्या बोलते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम अब भी एक मिस्टेक ही कर रहे हो. वन ऑफन डज, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है. आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची नहीं गया. द मैन नाउ लॉर्ड अलाउड, मैन जोर जोर से हंसता है. वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आप ये क्या बोल रहे हो. यू हैड फॉल इन हुड्रू, कि आपको जहाँ पे मैंने कार बुक करके दी थी हुड्रू के लिए, वहाँ पे आप गिर गए थे. एंड कट योर राइट नी, और आपकी राइट नी पे कट लग गया था. आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था लगाने के लिए. आई हैड फिक्सड अप अ कार फॉर यू, मैंने आपके लिए कार भी बुक करी थी. फॉर यू गो टू द निथर हाट, अगले दिन आपको निथर हाट जगह पे जाना था, वहाँ के लिए नेक्स्ट डे. बट यू कुड नॉट, पर आप नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके नी में पेन था. कैन यू टू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा. समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट द टाइम, बिपिन बाबू उससे पूछते हैं किसी और को जानते हो जो उस टाइम मेरे साथ रांची में था. तो वो आदमी बोलता है, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, हाँ मिस्टर दिनेश मुखर्जी को जानता हूँ. यू स्टडी ना बंगलो, आप एक बंगलो में रुके थे. यू, आपने कहा था दैट यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, कि आपको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता. एंड वी प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक बाय बावर्ची, और आप चाहते थे कि आपका खाना कोई बावर्ची, मतलब घर में जो लगे होते हैं वो बनाए. और मिस्टर मुखर्जी आपके साथ रुके थे, स्टेड विद हिज सिस्टर, वो उनकी बहन उस होटल में रुके थे. यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, आपके दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी मून लैंडिंग के बारे में, कि मून पे लैंडिंग हो सकती है नहीं. रिमेंबर, क्या आपको याद है. आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और कुछ बताता हूँ. यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स
इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। आपके पास एक बैग होता था जिसमें क्या होती थी, बुक्स। कहाँ की बुक्स? जहाँ जहाँ आप घूम रहे हो उस जगह के बारे में आपके पास बुक्स होती थी। आई एम राइट और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली। बिपिन बाबू बहुत धीरे से बोलते हैं और उनकी आईज अभी भी बुक्स के ऊपर ही होती है। क्या बोलते हैं? विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट? उसने बोला था कि 1958 में गए थे, तो वो बोलता है किस मंथ की बात कर रहे हो आप, 1958 में वहाँ गया था? तो मैन क्या बोलता है? अक्टूबर। तो बिपिन बाबू क्या बोलते हैं? नो सर, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद फ्रेंड इन कानपुर। कि मैं तो 1958 में अक्टूबर में कहाँ था? अपने फ्रेंड के घर था कानपुर में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम एक मिस्टेक कर रहे हो। गुड डे, आपका अच्छा थी ना, मतलब उसको जाने के लिए बोल रहा था वहाँ से। बट द मैन डिड नॉट गो, पर मैन वहाँ से नहीं गया। नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बोलना बंद किया। आगे क्या बोलता है? वेरी स्ट्रेंज, बहुत हैरानी की बात है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो। आपने अपने उस जब एक वीक के लिए मिले थे तो एक दिन आपके बंगलो में जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ पे मैंने आपके साथ शाम को चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं है। एंड डैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर, आपका एक ब्रदर है, हैड डाइड इन सेंट, जो अब पागल हो चुका है। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे वो होगा। एंड बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, इतने बिपिन बाबू क्या करते हैं, बुक्स खरीद चुके होते हैं और पे कर चुके होते हैं पैसे लेके। एंड वॉज लिविंग द शॉप, और शॉप को लीव कर रहे होते हैं। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन डिसबिलीव, मैन अभी उसको क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। सेकेंड पार्ट है बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क, उनकी कार कहाँ पार्क थी? बर्टमन स्ट्रीट पे, जो लाइट हाउस सिनेमा के साथ में था। उन्होंने ड्राइवर को क्या बोला? जैसे वो कार में बैठे ड्राइवर को बोला जस्ट ड्राइव बाय द गंगा सीताराम, कि उसका नाम सीताराम होता है, कि गंगा वाली साइड से लेके चलो। अब ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, जब वो स्ट्रैंड रोड पे थे, मतलब स्ट्रैंड रोड से जा रहे थे, बिपिन बाबू को रिग्रेट, मतलब बुरा फील होता है। क्यों? हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, कि उन्होंने उस इंट्रूडर जो आदमी था जो जिसके उनको पता नहीं था कि वो कौन है, उसकी तरफ इतना अटेंशन क्यों दिया, मतलब उसकी बातें क्यों सुनी। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो तो कभी रांची गया ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो कोई क्वेश्चन नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। ऐसा कोई बात ही नहीं है कि मैं गया हूँ तो मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। इट वॉज अनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। वो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना मैं तो इसको मान नहीं सकता बात को कि कोई ऐसे इंसिडेंट जो 6-7 साल पहले हुआ और मैं इतनी जल्दी भूल गया हूँ। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, मेरी तो मेमोरी बहुत एक्सीलेंट है, बहुत शार्प है। अनलेस बिपिन बाबूज हेड विल, इतने में उसका सिर घूमने लग जाता है। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, वो सोचता है कि मैं अपना दिमाग, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बट हाउ कुड डैट, पर ऐसे कैसे हो सकता है? आई वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में रोज काम कर रहा था। इट वॉज अ बिग फर्म, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा है वहाँ पे वो। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, कभी भी वो कहता है मेरी लाइफ में ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं हुआ। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर, आज ही मैंने एक हाफ एन आवर के लिए मीटिंग लिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ भूल जाऊँ। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और उस मैन को सोचता है कि इतना कुछ मेरे बारे में कैसे पता। हाउ ही एवर सीम टू नो अबाउट इंटीमेट डिटेल, मतलब उसको मेरी पर्सनल डिटेल भी पता है। कैसी पर्सनल डिटेल? कि द बैग ऑफ बुक्स, बुक्स के बैग के बारे में, वाइफ के डेथ के बारे में, ब्रदर्स की इंसेंटी के बारे में कि ब्रदर मेरा पागल है। मतलब सोचता है उसे सब कुछ पता है, तो उसे कैसे पता है इतना कुछ। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन, वो कहता है वो सब कुछ सोच सच बोल रहा है, बस वो क्या बात गलत बोल रहा है कि मैं रांची गया था, मैं रांची नहीं गया था। नॉट अ मिस्टेक, ये वो मिस्टेक नहीं कर रहा है, एक सच्चा सच झूठ बोल रहा है बिल्कुल, ये मिस्टेक नहीं कर रहा, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि मैं रांची गया था। इन 1958, वो कहता है 58 में तो ड्यूरिंग द पूजा थी, और ही वॉज इन कानपुर, मैं तो कानपुर में था अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पे। तो बिपिन बाबू सोचते हैं कि मैं उसको हैड टू राइट वॉज राइट टू, कि मैं उसको लिखता हूँ लेटर वगैरह पूछने के लिए। जितने में सोचता है नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, नहीं लिखने का कोई फायदा नहीं है हरिदास को। क्यों? क्योंकि बिपिन बाबू को सडनली एकदम से याद आ जाता है दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ, कि अपनी वाइफ के साथ वो कहाँ चले गए हैं, जापान चले गए हैं कई हफ्तों पहले, और ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और न्यू एड्रेस उनके पास नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, और वो कहता है मुझे प्रूफ का नीड ही क्यों है, क्यों मैं प्रूफ मांगू। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, मुझे अच्छी तरह पता है कि ही हैड नॉट बीन टू रांची, की वो रांची नहीं गया। एंड दैट वॉज दैट, और यही सच है। अब द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एंड ये था स्लाइट डिस्कम्फर्ट, फिर भी उसका मन शांत नहीं था। बिपिन बाबू का जो मन था वो फिर भी शांत नहीं था, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। अराउंड हेस्टिंग, इतने में क्या करते हैं, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स
अपने ट्राउज़र मतलब अपनी पैंट को रोल करते हैं और देखते हैं, टू का लुक एट हिज राइट नी को देखते हैं अपने, तो उनको मार्क दिखता है, देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कोट, एक इंच का लॉन्ग कोट कट लगा होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, उनको याद नहीं आता कि इंजरी कब हुई थी, मेरे साथ ऐसा कब हुआ था। हैड इन हैवर फॉल अ बॉय, वो सोचते क्या पता मैं कभी बच्चा हूँ तब गिर गया हूँ बॉय, तब मेरे नोई पे चोट लग गई हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, वो कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा कुछ याद कर पाऊँ बट कुड नॉट, पर वो याद उनको कुछ भी नहीं आता। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, एकदम से उनको दिनेश मुखर्जी जो उनके साथ होटल में रुका था उसकी बात, सॉरी बंगलो में रुका था उसकी याद आती है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, उस मैन ने बोला था कि उस सेम टाइम पे उसके साथ दिनेश मुखर्जी भी था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो वो कहते हैं कि बेस्ट थिंग क्या है कि मैं उससे इसके बारे में बात करूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास ही रहते हैं बेनिंडन स्ट्रीट में, तो उससे बात करता हूँ। अब वट अबाउट गोइंग राउट नाउ, वो सोचते हैं कि अब चला जाता हूँ उससे बात करने के लिए। बट देन पर एकदम से ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वो सोचता है अगर मैं सच्ची में रांची ना गया हूँ तो वट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू क्यों कंफर्म कर रहे हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, वो पक्का सोचेगा कि मैं तो क्या हो गया हूँ, गोइंग नट्स मतलब पागल हो गया हूँ सच में। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू, नहीं ऐसा ठीक नहीं होगा उससे बात करना, और उसे पता है कि वो तो कैसा रूथलेस लड़ाई वाला पर्सन है और बात का क्या से क्या बना देता है, तो वो कहते हैं रहने देते हैं। अब इतने में वो सिप कर रहा होता है कोल्ड ड्रिंक, इन इज एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठा हुआ सिप कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। बिपिन बाबू थोड़ा सा मतलब थोड़ा सही फील करते हैं। सच ए न्यूज, वो कहते हैं क्या पागल वाली बातें हैं। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स, उनके लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं होता, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, तो अदर पीपल हेयर मतलब दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। आफ्टर डिनर के बाद स्लंगिंग, जब वो बेड में लेटे हुए थे क्या कर रहे थे, वन ऑफ हिज न्यू थ्रिलर बुक पढ़ रहे थे। बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, जो न्यू मार्केट में मैन मिला उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है ऑफिस में, बिपिन बाबू नोटिस करते हैं दैट विद एवरी पासिंग आवर, कि हर एक टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जो प्रीवियस डे का जो उस मैन से मिलने की बात थी वो उसके माइंड में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रही है, मतलब बार बार उन्हें याद आ रही है। तो द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, सोचते हैं अगर उस मैन को मेरे बारे में इतना कुछ पता है तो हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट, तो रांची ट्रिप के बारे में ऐसे मिस्टेक क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं याद आ रहा कि वो रांची गए थे। जस्ट बिफोर लंच से पहले बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, उन्होंने सोचा कि दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करता हूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, की क्वेश्चन जो बात करनी है उन्हें फ़ोन पे बात करना ठीक है, क्योंकि फ़ोन पे जो एम्बेरसमेंट होगी, जो अगर उन्होंने कहा कि तुम पागल हो या जो भी है, तो उनका फेस से फेस देखना नहीं पड़ेगा, फ़ोन पे ही बात टल जाएगी। 235616 मतलब वो नंबर में आ रहे होते हैं। बिपिन बाबू डायल द नंबर, उधर आवाज़ आती है हेलो, तो बिपिन बाबू बोलते हैं इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश बोल रहे हो, दिस इज़ बिपिन हेयर, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। तो दिनेश फोन बोलता है हाँ हाँ वेल मैं ठीक हूँ, तुम बताओ व्हाट्स द न्यूज़, क्या न्यूज़ है। तो बिपिन बाबू बोलते हैं आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि फिर क्या तुम्हें एक इंसिडेंट याद है कि जो 1958 में हुआ था। तो वो बोलते हैं 58 बट इंसिडेंट, तो वो दिनेश मुखर्जी बोलते हैं 58 कौन सा इंसिडेंट। तो वो क्या बोलते हैं बिपिन बाबू, वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या उस साल तुम कलकत्ता में थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कलकत्ता में थे या नहीं थे। तो वो कहता है दिनेश मुखर्जी कहता है वेट जस्ट अ मिनट, लेट्स जस्ट चेक मी इन द डायरी, मैं अपनी डायरी में चेक कर लेता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, एक मिनट के लिए साइलेंस हो गया। बिपिन बाबू को लगता है कि उनकी जो हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही है और वो उनको बस स्वेटिंग हो रही थी, पसीना आ रहा था। तो उधर से आवाज़ आती है हेलो, तो बिपिन बाबू बोलते हैं यस, वो कहता है आई हैव गोट इट, मुझे मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार कलकत्ता से बाहर था 1958 में। तो बिपिन बाबू पूछते हैं कहाँ, तो कहता है वंस इन फरवरी, एक बार तो फरवरी में गया था कृष्णा नगर अपने नेफ्यू की भतीजे की वेडिंग में, और दूसरा एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, फिर वो दिनेश मुखर्जी बोले तुम्हें भी तो पता होगा उस जगह के बारे में, ट्रिप टू रांची के बारे में, यू वर देयर टू, तुम भी वहीं पे थे मेरे साथ, दैट्स ऑल, और यही बात है। बट वाई थिंग अबाउट, तुम इस सब बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो बिपिन बाबू बोलते हैं नो आई जस्ट वांटेड टू, इतना बोल के वो थैंक्स करके चुप हो जाते हैं। अब बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन, वो जोर से रिसीवर को नीचे रखते हैं और अपने सिर को जोर जोर से मतलब सिर में हाथ मारने लग जाते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसको लगता है कि उसका दिमाग तो तैर रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर, उसकी बॉडी एकदम से कांपने लग जाती है। देयर वर सैंडविचेज इन टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में क्या थे, सैंडविच थे, बट ही डिड नॉट ईट दैम, पर वो उनको नहीं खाते। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, मतलब उनकी भूख क्या हो चुकी है, मर चुकी होती है। तो यहाँ तक अभी हमारे 2 पार्ट्स कवर हो चुके हैं। आपको जितने भी फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन थे, फर्स्ट पार्ट में क्या 3 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, इनको ट्राई करना है अपने रफ नोटबुक में, और सेकंड पार्ट के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट हम कल करेंगे। ओके।